अनंत लंबाई वाले लंबे सीधे चालक तार के कारण अनंत लंबाई वाले लंबे सीधे चालक तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अनंत लंबाई वाले लंबे सीधे चालक तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। जैसे कल पढ़ाया गया था गॉस के प्रमेय में कोण, घन कोण, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय का निगमन, गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। उसके बाद का अगला टॉपिक है अनंत लंबाई वाले लंबे सीधे चालक तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखिए सीधा चालक तार है, माना अनंत लंबाई का, क्योंकि चालक तार में लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई बहुत ज्यादा होती है। माना अनंत लंबाई वाला, इसकी लंबाई कितनी एल है? माना अनंत लंबाई वाला एक लंबा सीधा चालक तार है। जब इसे प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है, जब इस चालक तार को प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है तो यह आवेश चालक तार के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो यह आवेश चालक तार के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जैसे जब किसी चालक तार पर आवेश बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो माना एक अनंत लंबाई का लंबा सीधा चालक तार है, जब उसे प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है तो यह आवेश चालक तार की लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, मतलब फैल जाता है। तो इस चालक तार के चारों तरफ एक काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। इस चालक तार के चारों तरफ एक काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं और इस पृष्ठ पर बिंदु लेते हैं यम, पी, क्यू, यम। जैसे यहां पर एक बिंदु लेंगे, एक बिंदु यहां लेंगे। मान लो यह बिंदु क्या है? यम है, यम है। और इसके अनुप्रस्थ काट वाले भाग पर यहां मान लीजिए P है और यहां पर आप मान लीजिए क्या है? Q है। देखिए क्षेत्रफल वेक्टर में किसी क्षेत्रफल का उसके परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, जिसकी दिशा सदैव तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, जिसे क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। देखिए बिंदु P पर क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर इधर है बाहर की तरफ, और इस प्लस के कारण E वेक्टर भी कहाँ है? बाहर की तरफ। इनके बीच का कोण कितना है? 90 अंश। उसी प्रकार बिंदु Q पर भी dA वेक्टर बाहर की तरफ और प्लस Q के कारण इस पर E वेक्टर बाहर की तरफ। इनके बीच का कोण कितना है? 90 अंश। इन दोनों के लिए थीटा बराबर 90 अंश और इसके लिए भी थीटा बराबर 90 अंश। और इसके चारों तरफ जहां यहां पर जो बिंदु यम लिया गया है
उस पर क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर भी बाहर की तरफ है इस प्रकार, और इस धन के कारण बिंदु M पर E वेक्टर भी बाहर की तरफ, अतः E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच का कोण थीटा बराबर कितना होगा? 0, दोनों एक ही दिशा में। देखिए एक बार, अनंत लंबाई वाले लंबे सीधे चालक तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। माना अनंत लंबाई का एक लंबा सीधा चालक तार है, जब इसे +Q कूलम आवेश दिया जाता है तो यह आवेश चालक तार के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि इसके चारों तरफ, चालक तार के चारों तरफ एक काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं तो यह पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। यह पृष्ठ जो है गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। और इसके बिंदु P और Q पर E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच का कोण 90 अंश, और बिंदु M पर E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच का कोण थीटा बराबर 0 अंश है। जैसे कि क्षेत्रफल वेक्टर में dA वेक्टर सदैव तल के लंबवत है, और +Q के कारण बिंदु P भी धन है, तो E वेक्टर कहाँ है? बाहर की तरफ है। E वेक्टर बाहर की तरफ है, अतः इनके बीच का कोण 90 अंश। उसी प्रकार बिंदु Q पर भी dA वेक्टर और E वेक्टर के बीच का कोण 90 अंश। तो बिंदु PQM, जैसे देखिए बिंदु P पर, बिंदु Q पर, बिंदु M पर, तो बिंदु P पर, Q पर और M पर। बिंदु P पर आप निकालेंगे d फाई P इक्वल टू E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर E dA cos थीटा, क्योंकि दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल दोनों वेक्टरों का परिमाण और उनकी दिशाओं के बीच बने कोण के कोज्जा के गुणनफल के बराबर होता है। क्योंकि बिंदु P पर थीटा कितना है? थीटा बराबर 90 अंश, और cos 90 अंश का मान होता है 0। तो रखोगे तो d फाई P इक्वल टू E dA cos 90 अंश, अर्थात E dA गुणे 0, अर्थात d फाई P इक्वल टू 0 आ जाएगा। और बिंदु P पर d फाई, बिंदु Q पर d फाई Q बराबर, देखिए यहां पर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर E dA cos थीटा। Q पर भी थीटा बराबर 90 अंश cos 90 अंश बराबर 0। तो d फाई Q बराबर E dA cos 90 अंश और E dA इंटू 0, और यह हो जाएगा d फाई Q का मान आ जाएगा 0। तो d फाई P और d फाई Q दोनों मान 0 आ जाएंगे। जबकि बिंदु M पर d फाई M इक्वल टू क्या होगा? E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, क्योंकि इस पाठ के पहले ही निगमन से लेकर के लगभग अंत तक के निगमन में इसी सूत्र का प्रयोग होता रहेगा। d फाई M इक्वल टू E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर E dA cos थीटा। M पर देखिए थीटा बराबर कितना है? 0 अंश, और cos 0 अंश का मान कितना? 1। तो रखेंगे तो d फाई M इक्वल टू E dA cos 0 अंश, और यह E dA और मान रखेंगे cos 0 अंश का 1, तो d फाई M बराबर आ जाएगा E dA। आ गया। तो इस चालक तार के कारण उत्पन्न कुल विद्युत फ्लक्स, जैसे बिंदु P के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स, बिंदु Q के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स, बिंदु M के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स, तो
संपूर्ण विद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू डी फाई पी डी फाई क्यू डी फाई एम। तो यहां पर डी फाई ई इक्वल टू शून्य धन ईडीए आएगा, लिख सकते हैं डी फाई ई इक्वल टू ईडीए। इसके पहले जबकि डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर ई डी ए कास थीटा आता था पहले के निगमन में, और कास थीटा का मान रख करके तुरंत डी फाई ई बराबर ई डी ए लाते थे और इसका समाकलन करते थे। अब देखिए यह पद यहाँ प्राप्त हुआ इतना लिखने के बाद, अब इस पद का क्या करेंगे, केवल समाकलन करने तो डी फाई ई का समाकलन, और समाकलन किसका होगा, डी ए का। डी फाई का समाकलन देखिए फाई ई आएगा और डी ए का समाकलन ये आएगा। डी फाई का समाकलन यहां पर फाई ई बराबर ई इंटू ए, और गॉस की प्रमेय से जानते हैं फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0, और यहां पर बेलनाकार आकृति है ना, गॉसियन पृष्ठ कैसा है, बेलनाकार, इनके लिए क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, क्षेत्रफल इनका क्या होगा 2 पाई आर एच। यहां पर एच जो है उसके स्थान पर लंबाई एल लिखा जाएगा, 2 पाई आर एल इसका क्षेत्रफल होगा। तो फाई के स्थान पर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, क्योंकि देखिए लंबाई एल लिए है तो यहाँ एच के स्थान पे एल, बेलनाकार बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, तो यहाँ पर एच के स्थान पे एल लिखा जाएगा क्योंकि प्रतीक आप एल लिए। क्यू अपान एप्सिलॉन 0 ई इंटू ए के स्थान पर 2 पाई आर एल, तो ई बराबर करेंगे तो पक्षांतर करने पर आएगा क्यू अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल। आवेशों के वितरण के आधार पर घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला था आवेश का रेखीय घनत्व, यहां पर देखिए आवेश का रेखीय घनत्व ही लगेगा जब अनंत लंबाई वाले चालक तार को प्लस क्यू कूलम आवेश दिया जाता है तो यह आवेश चालक तार की लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, और वहां परिभाषा बताया गया था एकांक लंबाई वाले चालक तार पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो देखिए आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपान एल था, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, ये आवेश का रेखीय घनत्व है। आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल, पढ़ चुके थे वहां पे। देखिए जब किसी चालक तार को आवेश दिया जाता है तो यह आवेश उसकी लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, और आवेश का रेखीय घनत्व लंबाई एल एकांक माने थे तो लैम्डा क्यू के बराबर था एकांक लंबाई वाले चालक तार पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो लैम्डा बराबर क्यू अपान एल पढ़ चुके हैं, तो क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल मान रख दीजिए इसमें, ई बराबर क्यू अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल, और क्यू के स्थान पर लैम्डा इंटू एल, एल से एल कैंसिल, तो ई बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। सदिश निरूपण यदि इनका करना है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि ई वेक्टर और लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन किताब में केवल इतने तक।
अनंत लंबाई वाले लंबे सीधे चालक तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। माना एक अनंत लंबाई का लंबा सीधा चालक तार है, जब इसे +q कूलम आवेश दिया जाता है तो यह आवेश उसकी लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस चालक तार के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और ये इस चालक तार को केंद्र मान करके इसके चारों तरफ एक गोलाकार काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं तो वह गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। इसके गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P, Q, M पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा निम्न प्रकार है। जैसे बिंदु P पर dA वेक्टर बाहर की तरफ, क्योंकि देखिए इस प्रकार है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के हिसाब से, और प्लस के कारण बिंदु P पर E वेक्टर बाहर की तरफ, दोनों के बीच का कोण 90 अंश। उसी प्रकार Q वेक्टर, Q पर भी dA वेक्टर बाहर की तरफ और प्लस के कारण E वेक्टर भी इस तरफ, दोनों के बीच का कोण 90 अंश। परंतु बिंदु M पर dA वेक्टर और E वेक्टर दोनों एक दिशा में होंगे, क्योंकि dA वेक्टर बाहर की तरफ है और इस प्लस के कारण बिंदु M पर भी E वेक्टर भी बाहर की तरफ है, अर्थात E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच का कोण थीटा बराबर 0 अंश। लगाना शुरू करेंगे तो पहले बिंदु P पर, फिर बिंदु Q पर, फिर बिंदु M पर। बिंदु P पर d फाई P बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर E dA cos थीटा, थीटा बराबर 90 अंश, cos 90 अंश का मान 0, d फाई P का मान रखेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार d फाई Q पर भी निकालेंगे तो उसका मान 0 आ जाएगा। फिर d फाई M निकालेंगे तो E d आएगा, तो d फाई E बराबर d फाई P प्लस d फाई Q प्लस d फाई M, तो जोड़ेंगे तो d फाई E बराबर E d आएगा। इसका समाकलन करने पर d फाई E बराबर E dA, समाकलन करेंगे d फाई E का समाकलन फाई dA का समाकलन A, क्योंकि गॉस के प्रमेय से फाई E का मान Q अपन एप्सिलॉन नॉट होता है और इसका क्षेत्रफल जो है बेलनाकार आकृति होने के कारण 2 पाई RL, तो मान रखेंगे, पक्षांतर करेंगे तो E बराबर Q अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू L आएगा। चूंकि चालक तार लंबा है तो आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर Q अपन L, तो Q बराबर लैम्डा इंटू L। Q का मान रख देंगे तो L से L कट जाएगा, E बराबर लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक, देखिए अगला नियमन है किसी विलगित गोली चालक तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। जैसे माना कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित गोली चालक है। माना कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित गोली चालक है, गोली चालक है, चालक पर जब आवेश दिया जाएगा तो समान रूप से वितरित हो जाएगा, विद्युत धारा का सुचालक है। तो माना कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित गोली चालक है, जब इसे +q कूलम आवेश दिया जाता है तो यह आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और इसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जिसके चारों ओर का सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA है। बिंदु O को केंद्र मान करके स्मॉल r त्रिज्या का एक गोली पृष्ठ खींचते हैं, केंद्र मान करके स्मॉल r त्रिज्या का एक गोली पृष्ठ खींचते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इस पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। देखिए माना कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित गोली चालक है, आवेश के पृष्ठ घनत्व में याद कीजिएगा, जब इसे +q कूलम आवेश दिया जाता है तो यह आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस गोली चालक के केंद्र बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जिसके चारों ओर का सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA है। बिंदु P पर E वेक्टर और dA वेक्टर की दिशा समान है।
बिंदु P पर E वेक्टर और dA वेक्टर की दिशा समान है, अर्थात इनके लिए थीटा बराबर 0 अंश। E वेक्टर और dA वेक्टर की दिशा समान है, अर्थात थीटा बराबर 0 अंश। अब देखिए इसके लिए 3 पॉइंट बनेगा। पहला, बाहर, गोली चालक के बाहर देखिए, जो भी लिखेंगे गोली चालक के बाहर के लिए है, ठीक। तो डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट cos 0 अंश का मान कितना, 1। cos 0 अंश का मान 1 मान रखेंगे यहाँ पे। डी फाई ई बराबर ई डी ए cos 0 अंश, अर्थात डी फाई ई बराबर ई डी, ठीक। अब इसका क्या करते हैं, समाकलन। समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो डी फाई ई का समाकलन, और समाकलन किसका होगा, डीए का। डी फाई ई का समाकलन, फाई ई आएगा और गॉस की प्रमेय से क्यू अपान किसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और डीए का समाकलन क्या आएगा, ए, क्योंकि ये कैसा पृष्ठ है, अरे भाई गॉसियन पृष्ठ भी कैसा है, गोलाकार। तो क्षेत्रफल ए बराबर कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। मान रखेंगे कि फाई ई और ई ए आया, इनका मान रख दीजिए, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। देखिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व पढ़ाया गया था। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू, तो क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए जब क्यू का मान रखेंगे, ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा इंटू ए अपान 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर ये जो क्षेत्रफल वेक्टर ए डैश है, ए डैश किसका, गोली चालक का है, ये गोली चालक का है ए डैश। देखिए गोली चालक की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, और गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। तो इसके लिए ए डैश बराबर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो मान रखेंगे ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई 4 पाई कैंसिल, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर। ये आएगा न्यूटन प्रति कूलम। देखो, किसी विलगित गोली चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोली चालक है। जब इसे +Q कूलम आवेश दिया जाता है तो यह आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, बाहरी पृष्ठ पर। इसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जिसके चारों ओर का सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA है। बिंदु P पर E वेक्टर और dA वेक्टर की दिशा समान है, अर्थात थीटा बराबर 0 अंश।
तो डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर ई डी ए कास थीटा, थीटा का मान 0, कास 0 का मान 1 रखेंगे, डी फाई बराबर ई डी ए आएगा। समाकलन करेंगे तो डी फाई और समाकलन डी ए का होगा, डी फाई का समाकलन फाई और डी ए का समाकलन है गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि गॉसियन पृष्ठ जो बना है इसके लिए ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर मान रखेंगे, समीकरण 1 आएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपन आर स्क्वायर। चूंकि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपन ए डैश। यह आवेश किस पृष्ठ पर फैला है? यह आवेश गॉसियन पृष्ठ पर नहीं फैला है, यह आवेश गोली चालक के पृष्ठ पर फैला है, इसलिए ए डैश बराबर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। समीकरण 1 में क्यू का मान रखेंगे, फिर उसके बाद ए डैश का मान रखेंगे। ठीक, देखो चित्र बनाओ पहले। यदि यह बिंदु P गोली चालक के पृष्ठ पर लिया जाए तो इसके चारों ओर का सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या होगा? डीए होगा। और बिंदु P पर ई वेक्टर और डीए वेक्टर की दिशा समान होगी, थीटा बराबर 0। इस दशा में स्मॉल आर किसके बराबर है? कैपिटल आर के। यदि बिंदु P गोली चालक के पृष्ठ पर लिया जाएगा तो स्मॉल आर किसके बराबर? कैपिटल आर। स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर यहाँ पे मान रख दो तो ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर स्क्वायर बटा कैपिटल आर स्क्वायर कट जाएगा, आएगा ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये गोली चालक के पृष्ठ पर मान आएगा, न्यूटन बटा कूलम। गोली चालक के पृष्ठ पर न्यूटन बटा कूलम आसानी से आ जाएगा। केवल सतर्क रहेंगे यहाँ पर ए डैश, क्योंकि आवेश गोली चालक के पृष्ठ पर है, गॉसियन पृष्ठ पर नहीं है, अतः ए डैश बराबर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और यदि बिंदु P आप गोली चालक के पृष्ठ पर लिए हैं तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर। इसी समीकरण में स्मॉल आर के स्थान पर कैपिटल आर रखोगे तो कट जाएगा, मान आएगा ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन। एक मान और गोली चालक के अंदर आवेश का मान क्यू का मान क्या है? 0 है। तीसरा पॉइंट है गोली चालक के अंदर गोली चालक के अंदर के लिए स्मॉल क्यू का मान क्या है? 0 है। और यदि क्यू का मान 0 है तो ई का मान भी 0 होगा। क्यू का मान 0 तो ई का मान 0, क्योंकि समीकरण 1 में देखिएगा जैसे क्यू का मान 0 हुआ वैसे ई का मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना।